सारा माल वर्किंग है। इसमें सबसे ज्यादा कंप्लेन है कि माल वर्किंग नहीं निकलता बहुत सारा। तो 1/10 से कम नहीं हो पाएगा कुछ भी, मतलब 110 से कम नहीं हो पाएगा मैम। ठीक है, तो फिर मैं आपको सोच के बताऊंगी फिर। ठीक है, तो आप फिर कल मॉर्निंग तक मुझे डिलीवरी करवा देना इसकी। श्योर मैम, मैं आपको मैं इसकी पेमेंट मैं आपको कर देती हूँ। इतनी देर हो गई है, एक फोन ही नहीं उठा रही। अब तो फोन उठाए कोई, 1 बज गए, क्या जवाब दूं कस्टमर के, बार बार कॉल आई जा रहे हैं। मैम क्या लगा रखा है आपने? सुबह से मैं आपको इतने सारे कॉल्स ट्राई कर चुकी हूँ ना, आप कॉल पिक कर रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं ना, पार्सल डिलीवर। मैं कस्टमर को क्या जवाब दूं? बुक हो रखा है और 1 से 2 दिन में ठीक है, फिर मैं भी देख लेती हूँ आप कैसे पैसे मेरे रिफंड नहीं करते। आज आप मैम सर से बात कर लो एक बार आके आप। सर ऐसे मुझे ना टेम्परेचर बॉटल की रिक्वायरमेंट है। मैंने 120 पीसेस के लिए मैम से बात करी है, तो मैम मुझे इसका रेट मुझे दिया है 110 रुपए दिया है, जबकि मुझे मार्केट में जो 105 रुपए में मिल रही है ये। तो आपको जो माल मिल रहा है उसकी एश्योरिटी है कि सारा माल वर्किंग है। इसमें सबसे ज्यादा कंप्लेन है कि माल वर्किंग नहीं निकलता बहुत सारा। तो आप इस चीज के लिए श्योर हो? उन्होंने बोला है कि वो अब अवेलेबिलिटी करके देंगे, तो ऑब्वियस है चेकिंग तो होगी। मैम देखो, बेस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी इन्होंने ऑफर कर रखा है, क्योंकि हम लोग ऐसे काम नहीं करते कि किसी प्रोडक्ट में ज्यादा मार्जिन रखा, किसी में कम रखा। परसेंटेज के बेसिस पे काम होता है। तो मैम ने आपको जो प्राइस ऑफर करा है वो बेस्ट है। तो 1/10 से कम नहीं हो पाएगा कुछ भी, मतलब 110 से कम नहीं हो पाएगा मैम। ठीक है, तो फिर मैं आपको सोच के बताऊंगी फिर। ठीक है मैम। उसका नंबर कहाँ चला गया जिससे 105 रुपए में बात हुई थी? उसके बाद जाना पड़ेगा। चलो मिल गया, ठीक है। हेलो, हाँ जी मैम, एक बार आप मुझे अपनी लोकेशन एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार मुझे विजिट करना था अभी ना। ठीक है, ओके। हेलो मैम। जी हेलो मैम। जी, वो आपसे बात हुई थी ना मेरी टेम्परेचर बॉटल के रिगार्डिंग। अच्छा हाँ जी मैम जी, एक बार एक पीस आप मुझे दिखा देते। जी जी मैं श्योर दिखा देती हूँ आपको। देखो मैम, ये है टेम्परेचर बॉटल। सारे पीसेस वर्किंग आएंगे ना? सारे वर्किंग मिलेंगे। रेट में एक बार देख लेते, कुछ और हो जाता। मैम रेट तो मैंने आपको बहुत ही बेस्ट दिया है, मार्केट से रेट से बहुत कम रेट दिया मैंने आपको। माल कब तक मिल जाएगा मेरे को? मैम कल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप फिर कल मॉर्निंग तक मुझे डिलीवरी करवा देना इसकी। श्योर मैम, मैं आपको मैं इसकी पेमेंट मैं आपको कर देती हूँ ट्रांसफर। ये लीजिए आप पेमेंट, आप ये रख लीजिए, और फिर कल मुझे मॉर्निंग 10 बजे तक आप डिलीवरी टाइम से दे दीजिएगा। ठीक है मैम, मैं कल आपको करवा दूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके मैम। सुबह 11 बजे, फोन नहीं उठा रही यार। दोपहर 12:30 बजे, इतनी देर हो गई है, एक फोन ही नहीं उठा रही। हेलो, हाँ जी मैम। मैम सुबह से आप ही के काम में लगी हुई हूँ। जो प्रोडक्ट आपका डिलीवर कराना था मैं कल उसको बुक तो कराई, मगर ना वो आगे से मेरा कॉल नहीं पिक कर रहे हैं। बस देखते हैं अभी थोड़ी देर है, फिर वहीं जाके एक बार बात करके ना फिर मैं आपको थोड़ी देर तक मैं जरूर से अपडेट करती हूँ। ठीक है जी। यार अब तो फोन उठाए कोई, 1 बज गए, क्या जवाब दूं कस्टमर के, बार बार कॉल आई जा रहे हैं। अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैम क्या लगा रखा है आपने? सुबह से मैं आपको इतने सारे कॉल्स ट्राई कर चुकी हूँ ना, आप कॉल पिक कर रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं ना, पार्सल डिलीवर। मैं कस्टमर को क्या जवाब दूं? मैम देखो, मैंने जहाँ से बुकिंग करी थी ना मैम, वहाँ से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैम इसलिए मैं आपकी मैं कॉल पे आपको कैसे आंसर करती हूँ? तो मैम आपने कहा था स्टॉक रेडी है। स्टॉक रेडी का मतलब अगर आपको कल पेमेंट कर गई तो आप मुझे मॉर्निंग में डिलीवरी दे देते। आपने नहीं की कोई डिलीवरी। मैम मैंने जहाँ से बुकिंग कराई थी मैम, वहाँ से मैम डिले हो रहा है। मैम ये मेरे उस पर मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्टॉक चाहिए था, मैंने आपको बुकिंग कराई, मुझे सुबह में स्टॉक चाहिए था। जिस कस्टमर को मैंने देने हैं उसके आगे अमेज़न फ्लिपकार्ट पे उसके आगे ऑर्डर डिस्पैच होने हैं, वो नहीं हो, मुझ पे भी चिल्ला रहे हैं। तो आप मुझे वो स्टॉक मुझे चाहिए। मैम थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिए। मैम टाइम का नहीं हो पाएगा, टाइम होता तो मैं कहीं और से ना परचेज कर लेती। मैम मैं ट्राई कर रही हूँ। मैम नहीं हो पाएगा, मुझे आप मेरी पेमेंट रिफंड कर दीजिए। मैम रिफंड पॉलिसी तो मैम है नहीं और मैम कर भी नहीं सकते। तो मैम आपको पहले श्योरिटी देनी चाहिए थी ना माल की। मैम आपकी हमने बुकिंग कर रखी है, 1 से 2 दिन में वो आ जाए। मैम 1 से 2 दिन का टाइम नहीं है मेरे पास। मैम बट हम रिफंड नहीं कर सकते मैम, क्योंकि हमने मुझे रिफंड तो चाहिए ही होगा। कैसे करें इसका? मैम तो मैं अगर किसी कहीं और से भी उनको परचेजिंग करके दूंगी तो मुझे पैसे तो चाहिए होंगे ना उसके लिए। रिफंड का ऑप्शन ही नहीं है मैम, हमने आगे पैसे दे रखे, तो मैम हम आपको कैसे पेमेंट कर दें? तो मैम मेरे को स्टॉक तो आज ही चाहिए। फिर आपने स्टॉक की आज की कमिटमेंट गई थी, मुझे स्टॉक आज ही चाहिए। मैम 1 से 2 दिन में मैम वो स्टॉक रेडी वो आ रहा है मैम। नहीं हो पाएगा मैम, मुझे मेरी पेमेंट रिफंड चाहिए। मैम रिफंड तो हो नहीं पाएगा। मैम श्योर हो आप पैसे रिफंड नहीं करोगे? मैम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैम आपका माल बुक हो रखा है और 1 से 2 दिन में आ ठीक है, फिर मैं भी देख लेती हूँ आप कैसे पैसे मेरे रिफंड नहीं करते। सर वो कल आपसे टेम्परेचर बॉटल के लिए बात हुई थी, तो मिल जाएंगे उसके 120 पीसेस अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। सर मगर ना पेमेंट का कुछ इशू हो गया मेरे साथ। क्या इशू हो गया?
सर ऐसे ऐसे ना कल आपसे बात हुई थी, आपने 110 रुपए का मुझे रेट दिया था, तो एक रोशनी नाम की मतलब ऐसे वेंडर है, तो मैंने उनसे बात की थी, वो मुझे 105 रुपए में प्रोवाइड कर रहे थे। फर्म नेम क्या है उनका, कंपनी का नाम क्या है उनके? सर ऐसे तो नहीं पता, बस मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, उसके थ्रू मैंने उनसे बात करी, मैं उनकी लोकेशन पे गई, उनको ऐसे उन्होंने 105 रुपए का मुझे रेट दिया था, तो रेट के अकॉर्डिंग मैंने उन्हें ओके करके पेमेंट उनको सारी दे दी थी वहीं पर। उन्होंने मुझे सुबह 10 बजे की डिलीवरी के लिए श्योरिटी करी थी, मगर ना मॉर्निंग में उन्होंने फोन उठाए, ना मेरे को कोई डिलीवरी मिली। मैं वहां गई, मैंने उनसे बात करी कि मेरे को पेमेंट रिफंड कर देगी, कि मुझे अपने कस्टमर को अर्जेंट बेसिस पे देना है, मगर अब वो मना कर रही है कि मुझे पेमेंट भी रिफंड नहीं देनी। वो कह रही है और कुछ भी नहीं हो सकता, पेमेंट रिफंड भी नहीं है। तो अगर 10 बजे नहीं डिलीवर कर पाए तो फिर रिफंड करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो कह रही है कि हमारी पॉलिसी में नहीं कि हम रिफंड कर दे, वो कह रही है हमने आपकी बुकिंग करा दी है, आपको नेक्स्ट मतलब 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। तो मेरे को इतना टाइम का नहीं था ना, मतलब मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ तो कल आपको कह रहे थे स्टॉक रेडी है, हैंड टू हैंड ले जाते सर, वो हैं। रेट की वजह से मैंने ना उनके ऊपर करके उनको दे दिया पेमेंट। भाई रेट तो देखो, मार्केट में वेंडर्स के रेट क्यों फ्लक्चुएट होते हैं? अगर किसी और के पास प्रेशर ज्यादा है पेमेंट का, उसने अपने वेंडर से 10, 20, 50 लाख का उधार ले रखा है और उसको हर हफ्ते पेमेंट देनी है, उसका उतनी माल नहीं बिक रहा, उतनी सेल नहीं आ रही, तो वो यही तो करेगा, 5 रुपए 10 रुपए कम करके माल बेचेगा। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास माल है ही नहीं, सिर्फ रेट दे रहे हैं बैठ के। अब 105 रुपए का आपको अगर प्राइस दिया है, माल होता तो आपको मिल जाता। हमारे पास डेली, आपका एग्जाम्पल पहला नहीं है, हमारे पास डेली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, सर ये तो मैं आपको इतने में दिला दूंगा, ये तो मैं आप मेरे से ले लो इतने में। लेकिन जब वो बात होती है ना ग्राउंड लेवल पे कि हाँ ला के दो, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भी किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं, मैंने आपकी वीडियोस तो देखी, बहुत सारी देखी है। 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो माल होगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो ना बोलेंगे। अभी आप माल निकलवा लो, पेमेंट 1 से 2 दिन में कर देना, क्योंकि हम आपको जानते हैं। वो आप उनसे पेमेंट निकलवा लो, वो पेमेंट दे देंगे आपको, जान के ऐसा बोल रहे होंगे। आप उनको प्रेशर करोगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, 1 से 2 दिन में आप पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप माल निकलवा लो। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। मैम गाड़ी से अनलॉक कर दो।